हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपने बात की थी अपने पाचन तंत्र के बारे में, तो मैंने आप बताया था कि अपना जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से। कौन कौन से? इसके एक तो उसके अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल, इट मींस आहार नाल, और दूसरा होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट मींस पाचक ग्रंथियां। तो अपने आहार नाल के बारे में बात करी थी कि आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 9 मीटर होती है और वो मुख से लेकर उदर तक होती है, और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो अपने बात की थी मुख गुहा के अंदर। तो मुख गुहा के अंदर मैंने बताया था आपको कि मुख गुहा के अंदर दो आपके सिस्टम होते हैं। एक तो था आपका टंग, जो जीभ है आपकी, जो कि स्तनधारी के अंदर सबसे विकसित अंग है, और दूसरा मैंने बताई थी, बात की थी दांत के बारे में। तो दांत के मैंने फॉर्मूला बता दिए थे कि, और आगे अपन जाएंगे तो ग्रसनी, और ग्रसनी के अंदर मैंने बताया था कि ग्रसनी के दो द्वार होते हैं। एक द्वार होता है जिसको कहते हैं निगल द्वार, और दूसरा द्वार होता है जिसको कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा निगल द्वार आगे जाकर पुनः आपकी ग्रसिका में जाकर खुलता है, और कंठ द्वार जो है वो आगे जाकर ग्रसिका में खुलता, श्वास नली में खुलता है, जहां से अपने जैसे फेफड़े में से वायु बाहर निकलती है तो अपने इस वोकल कॉर्ड से टकराती है और अपनी इस धमनी पैदा होती है। नेक्स्ट, जैसे ग्रसिका आगे जाती है तो ग्रसिका आगे जाकर अपने बाएं भाग में जो जे शेप का जो स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं आमाशय, आमाशय में खुलता है। और आमाशय में मैंने बताया था आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के पार्ट कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं कार्डियक, जिसको मैंने बताया 2 गेट को बताते हैं। गेट के ऊपर वाले गेट के ऊपर बोलते हैं कार्डियक, और नीचे वाले गेट के ऊपर बोलते हैं पाइल्यूरिक, और बीच वाला जो इसका लगभग स्टोमक का लगभग 80% भाग जो बनाता है वो कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है? फंडस। इस प्रकार स्टोमक के 3 पार्ट हुए। और स्टोमक क्या है? स्टोमक की जो दीवार होती है, स्टोमक की जो दीवार होती है उस दीवार में कुछ ग्रंथियां बताई दी। उन ग्रंथियों का नाम क्या है? जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसका नाम है जठर रस, और जठर रस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक एचसीएल, दूसरा पेप्सिन, थर्ड रेनिन। एचसीएल का काम क्या है? एचसीएल काम है हानिकारक जीवाणु को मारना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ना, और रेनिन का काम है दूध का पाचन करना। उसी प्रकार जैसे वो आमा से आगे जाकर छोटी आंत में खुलता है तो छोटी आंत में का पहला हिस्सा जिसको अपन कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। तो ग्रहणी में भोजन जैसे एंटर होता है, तो एंटर होने से पहले ही अपने जो आमाशय की जो दाई साइड में कौन है? लीवर। कौन है? लीवर की बात की थी। लीवर में किसका निर्माण होता है? बाइल जूस, इट मींस पित्त रस का। और स्टोमक के जस्ट नीचे एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज, इट मींस अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। तो मैं आपको अभी अपने जितनी भी पाचक ग्रंथियां उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज जो पढ़ने वाला है उसके अगला पार्ट है छोटी आंत। तो अपने पाचक के अंदर आमाशय तो पढ़ लेता, आज बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। तो देखिए छोटी आंत में होता क्या है। छोटी आंत इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए छोटी आंत एक होती है बड़ी आंत। तो मैंने आपको बताया था कि आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 9 मीटर होती है। उसके अंदर सबसे जो बड़ा पार्ट है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन है? छोटी आंत। तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा अंग छोटी आंत है, लेकिन इसका नाम तो छोटी है, और बड़ी आंत जो होनी चाहिए बड़ी, लेकिन छोटी आंत क्यों है? तो इन दोनों में फर्क कितना है? इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में फर्क सिर्फ इतना है, उसका डायमीटर, उसका व्यास। बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो छोटी आंत की तुलना में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत बोला गया है, जब इसको क्या बोला गया है? छोटी आंत। ठीक है। तो देखिए बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। देखो छोटी आंत है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई मैंने बताई थी, इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है, पहले तो ये। ठीक है। प्लस छोटी आंत है, इसके भाग कितने होते हैं? तो छोटी आंत के भाग होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? देखिए यहाँ पर है। फर्स्ट वाले भाग को कहते हैं ग्रहणी, सेकंड पार्ट को कहते हैं जेजुनम, और थर्ड वाले पार्ट को कहते हैं, जिसको कहते हैं इलियम। इस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो मैंने बताया था
कि अब अगर बोले जैसे एक छोटी आंत के बारे में एक बात फिक्स है कि छोटी आंत में क्या होता है, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण। आहार नाल के किस अंग में सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो वो नाम किसका आएगा, छोटी आंत का। लेकिन आपको अगर बोल दे कि छोटी आंत के अंदर जैसे भाग तो ऐसे दिन होते हैं, लेकिन छोटी आंत के अंदर किस वाले अंग के अंदर सबसे अधिक पाचन होता है, तो वो होता है ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर पाचन क्रिया क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्लस इसके बाद में क्या होते हैं, ग्रहणी में कौन कौन से रस मिलते हैं, ग्रहणी में एक तो पित्त रस मिलता है, प्लस अग्नाशय रस मिलता है, ये दो रस कहां पर अटैक करते हैं, भोजन के साथ में, ग्रहणी में। किस बात करते हैं, जैजुनम की। तो जैजुनम क्या होता है, जैजुनम बीच वाला सर्पिलाकार कुंडलित भाग है, एक तो बात ये, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या होती है, इसके जहां पर ये एंड होता है, इसके अंदर जहां पर ये एंड होता है, एंड का होता है इली वाले पार्ट में, तो इसमें कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं। अंगुलीनुमा कुछ प्रवर्त होते हैं, उन प्रवर्त को क्या कहते हैं, उन प्रवर्त को कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर, जिसको कहते हैं विलाई, इंग्लिश में इसको कहते हैं विलाई, ठीक है। तो ये विलाई कहां पर होंगे, जैजुनम के लास्ट वाला छोर जो कहां पर खुलेगा, इलियम के अंदर। तो ये मुझे लिखना है इलियम के अंदर, लेकिन ये यहां लिख दिया। तो देखिए इलियम क्या है, ये छोटी आंत का अंतिम भाग है। कौन सा भाग है, अंतिम भाग है। प्लस इसमें क्या होता है, इसमें सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके छोटी आंत के 3 भाग हो गए, ठीक है ना। तो छोटी आंत के अंदर जो सबसे ज्यादा लंबा होती है, देखो छोटी आंत की कुल लंबाई 4 से 5 मीटर बताई है मैंने, उसके अंदर 4 से 5 मीटर के अंदर लगभग 2 से 3 मीटर अकेले जैजुनम की होती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन छोटी आंत से जैसे भोजन। छोटी आंत का लास्ट वाला भाग कौन सा है, मैंने बताया इलियम। तो जैसे भोजन इलियम से कहां जाएगा, बड़ी आंत में। कहां जाएगा, तो बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के भी उसी तरह आपके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वाला पार्ट सिकम, नेक्स्ट कॉलम, और थर्ड आपका होगा मलाशय, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। अब बात करें अपन बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत के अंदर होता क्या है, बड़ी आंत के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता है। यहां आते आते आपका पाचन की जो क्रिया है, भोजन को जो पचाने की क्रिया है, छोटी आंत के बाद में पाचन क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त होती है। यहां पर सिर्फ क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। लेकिन अवशोषण होता किसका है, अवशोषण होता किसका है, बचे कुचे। मतलब छोटी आंत के बाद अगर भोजन में कुछ पोषक तत्व बच जाते हैं तो उनका अवशोषण किसमें हो जाएगा, बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत सिर्फ बचे कुचे शेष तत्वों का क्या करती है, अवशोषण करती है। कौन कौन से, जैसे कि ये जल है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनका क्या करती है, अवशोषण करती है, ठीक है। अब बात की जाए बड़ी आंत, बड़ी आंत की लंबाई की बात की जाए तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1 से 2 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 से 2 मीटर होती है। और इसका व्यास, इसका जो व्यास होता है वो होता है 0.5 से 1 मीटर, 0.5 से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर बात की जाए इसके भाग की, इसके भाग भी 3 होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहां पर इसका मतलब फर्स्ट वाला जो भाग है जिसको कहते हैं सिकम, नेक्स्ट अगला जो भाग है उसको कहते हैं कॉलम, और थर्ड वाला पार्ट है उसको कहते हैं मलाशय, इट मींस रेक्टम, ठीक है। तो मलाशय वाला पार्ट है वो भी बड़ी आंत के अंदर ही आपका जोड़ा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिकम के बारे में। सिकम क्या होता है, तो देखो सिकम जो होता है, एक आपने देखा होगा
तत्व होता है पोषक जिसका नाम है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज, जो कि पाया जाता है घास के अंदर। कहाँ पाता है? अब देखो घास तो हम तो खाते नहीं है, घास खाता कौन है? घास खाते हैं जानवर, जैसे कि अपने गाय है, भैंस वगैरह है, इनके अंदर। तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज एक बहुत जटिल तत्व है। इनका पाचन हमारी बड़ी आंत के अंदर या हमारे आहार नाल के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आहार नाल की जो सिकम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अन्ननाल, ये क्या होती है? बहुत कमजोर होती है। इसलिए इसका पाचन करने के लिए जो अन्ननाल पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? सिर्फ आपके बड़े, जैसे कि गाय है, भैंस है, उनके अंदर सिर्फ ये अन्ननाल पाई जाती है। तो देखिए सिकम जो है, सिकम क्या है? ये छोटी आंत व बड़ी आंत का संधि स्थल है। छोटी आंत बड़ी आंत का संधि स्थल क्या कहलाता है? सिकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिकम। नेक्स्ट इसके बाद बात क्या है? आपने देखा होगा सिकम, इसमें क्या होता है? इसमें जो बचे कुचे तत्व है उनका अवशोषण यहीं पर होता है। क्या होता है? उनका अवशोषण यहीं पर होता है। नेक्स्ट की जो बात है वो बात करेंगे सिकम के बारे में, कि सिकम के नुक्कड़ के ऊपर एक अंगुली नुमा परत पाया जाता है। अंगुली नुमा परत पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? उस परत का नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है? अपेंडिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं परिशेषिका। क्या कहते हैं? परिशेषिका। ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, बात करें कोलन। तो कोलन जो है, ये बड़ी आंत के अंदर कोलन, ये खुद इन तीनों में से सबसे जो बड़ी लंबाई है वो किसकी होगी? कोलन। क्योंकि कोलन के अपने आप में 3 भाग होते हैं, सॉरी 4 भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं? 4। कौन से? देखिए, एक तो होता है कोलन जो ऊपर चढ़ती है। देखो मैं आपको बता देता हूं बड़ी आंत कौन कौन सी होती है, कैसे होती है। ये तो जैसे छोटी आंत का सिरा यहाँ पर जुड़ता है तो इसको कहते हैं सिकम वाला हिस्सा। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत का अगर संधि स्थल पूछ जाए, बहुत सारा एग्जाम पूछा जा चुका है कि संधि स्थल किसको कहते हैं, तो नाम आएगा सिकम का। फिर ये वाला हिस्सा जो छड़ रहा है, तो छड़ने को बोलते हैं अपन आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही। और ये हिस्सा जो आड़ा है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। और नेक्स्ट जो नीचे उतर है इसको कहते हैं अवरोही। अगला जो आपको यहां पर ये मुड़ रहा है इसको कहते हैं सिग्माकार। सिग्माकार। ठीक है। फिर अगली जो बात है वो है मलाशय के बारे में। तो मलाशय में क्या होता है? मलाशय में सिर्फ अपचित भोजन का क्या होता है? संग्रह। अपचित भोजन का संग्रह का होता है मलाशय के अंदर। लेकिन जब अपचित भोजन का संग्रह यहाँ पर होता है और यहाँ पर अगर वो मलाशय अपने पेट में से कभी कभी हमको वो अपचित भोजन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो नहीं निकलने से क्या होता है? मलाशय के अंदर कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। क्या होता है? कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से हमको क्या क्या होता है? उसमें एक रोग होता है, उस रोग का नाम है गैंग्रीन। इन्फेक्शन होने से कौन सा होता है? गैंग्रीन, जिससे वहां पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। और गैंग्रीन होने से हमको क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर या तो बुखार आएगा, या फिर हमारा पेट दर्द करेगा, या फिर हमको भूख लगना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। भूख न लगना, इस रोग को कहते हैं उंडुकशोथ। इस रोग को कहते हैं उंडुकशोथ। डॉक्टर की लैंग्वेज इसको क्या कहते हैं? उंडुकशोथ। तो आपने देखा होगा कभी कभी हम जब ज्यादा खा लेते हैं तो खाने से अपने पेट में ज्यादा दर्द होता है, हमको बुखार होता है और हमको मतलब कुछ भी खाने का मजा नहीं, बोलते ना कि आज तो हमारा पेट बिल्कुल भरा भरा लग रहा है। तो भरा लेने का कारण क्या है? इस गैंग्रीन का कारण, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो मलाशय के अंदर गैंग्रीन होता है उसमें क्या होता है? सूजन आती है, और सूजन आने के कारण हमको बुखार होता है, पेट होता है और भूख नहीं लगती है। इस रोग को कहते हैं उंडुकशोथ। क्या कहते हैं? उंडुकशोथ।
अब देखिए आपको मैंने उंडुक शोध एक रोग होता है उसके बारे में बता दिया। अब एक रोग और बताए जिसको कहते हैं पाइल्स। क्या कहते हैं? पाइल्स। लोग बोलते हैं ना बवासीर के इलाज। तो बवासीर होता क्या है, तो देखिए इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो देखो बवासीर क्या होता है, आपको बताया मलाशय। मलाशय में क्या रहता है, अपचित भोजन स्टोर रहता है, लेकिन यहाँ से फिर भोजन का रहता है, यहाँ पे अब स्टोर रहने के बाद फिर भोजन एनस इट मीन्स गुदा द्वार, एनस इट मीन्स गुदा द्वार द्वारा वो क्या होता है बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है अनडाइजेस्ट फूड उस एनस की गेट की वॉल के ऊपर थोड़ा फूल जाता है। एनस की जो वॉल है अनडाइजेस्ट फूड के कारण, अनडाइजेस्ट फूड में क्या होता है बैक्टीरियल इंफेक्शन, उस बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण एनस की जो वॉल है वो थोड़ी फूल जाती है। क्या करती है? फूल जाती है। और फूल जाती है इसी को कहते हैं क्या कहते हैं उसको, पाइल्स। हिंदी में इसको कहते हैं बवासीर। क्या कहते हैं? बवासीर। ठीक है ना। तो पाइल्स इस प्रकार होता है। अब आगे जो है अनडाइजेस्ट जो फूड है, अनडाइजेस्ट जो फूड है उसका जो कलर है, अनडाइजेस्ट फूड है उसका जो कलर है देखा होगा ना हल्का पीला मटमैला होता है। वो किस कारण से होता है, ये प्रश्न नीट वाला एग्जाम होते हैं, जैसे नीट है AIPMT है उसके अंदर आ चुका है। तो अनडाइजेस्ट फूड का जो कलर होता है वो एक तो बिलिरुबिन के कारण और एक यूरोबिलिन के कारण, इसके कारण अनडाइजेस्ट फूड को क्या होती है रंग की प्रधानता मिलती है। प्लस अगर इसकी स्मेल की बात की जाए कि इसकी स्मेल जो आती है अनडाइजेस्ट फूड की स्मेल आती है, उसको आने का कारण क्या है, उसके अंदर एक एमीन इंडोल नामक का क्या होता है रसायन, इसी रसायन के कारण इसकी स्मेल आती है। तो इस प्रकार से ये आपका आहार नाल के अंदर जो पाचन की क्रिया है वो पूरी समाप्त हो गई। अब मैं बताऊंगा आपको अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड इट मीन्स पाचक ग्रंथों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अपनी पाचक ग्रंथों के बारे में। ऐसा तो मैंने आपको जब एलिमेंट्री के अंदर पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने बीच बीच में आपको बहुत जो पाचक ग्रंथियाँ आई थी उसके बारे में बता चुका था, लेकिन अब सेपरेट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि पाचक ग्रंथियाँ होती क्या है उसके बारे में कैसे रहे। तो देखिए पाचक ग्रंथियाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे लीवर की। सबसे पहले अपन बात करेंगे लीवर की। देखिए लीवर आपने देखा होगा आमाशय था, तो आमाशय के जस्ट दाई साइड में, आमाशय के जस्ट दाई साइड में क्या था लीवर। और लीवर जो है कहाँ होता है दाई ओर। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक एक चीज नोट करता हूँ, आप भी नोट करते जाना। लीवर कहाँ होता है दाई ओर, इट मीन लेफ्ट साइड। ठीक है। अगर इसके और इसके बारे में क्या है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है ग्रंथि, सबसे बड़ी क्या ग्रंथि। अब ग्रंथि तो ऐसे दो तरह की होती है, एक तो अंतःस्रावी दूसरी बहिःस्रावी। तो ये कौन सी टाइप की ग्रंथि है, ये है बहिःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, यकृत जो है वो कौन सी ग्रंथि है बहिःस्रावी। क्यों, क्योंकि ये यकृत अपने अंदर पित्त रस का निर्माण करता है, लेकिन स्रावन क्या करता है अपने से बाहर करता है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अगर इसकी वेट की बात की जाए, इसका वेट जो होता है 1.2 से 1.5 kg होता है। ठीक है, इसका वजन 1.2 से 1.5 kg होता है। इसके अंदर दो लोब्स होते हैं, इट मीन्स दो पालियाँ होती है, दो पालियाँ होती है। देखो आपको ये लीवर यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर दो लोब्स दिख रहे हैं, एक लोब्स जो थोड़ा ऊपर है और एक लोब्स नीचे वाला होता है। तो दो पालियों के अंदर ये बटा होता है। अगला जो इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने आपको बीच में बताया था, इसमें कुछ जीवाणु को खत्म करने वाले कुछ कोशिका होते हैं, उस कोशिका का नाम क्या है कुपर सेल। क्या नाम है कुपर सेल। इस सेल को अपन महाभक्षकाणु कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं महाभक्षण कोशिका। ये कोशिका हानिकारक जीवाणु क्या करती है भक्षण करती है। अब इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। ये एक जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। क्या है जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। अब जैव रासायनिक प्रयोगशाला
बायोकेमिकल लैब। अब बायोकेमिकल लैब किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल के प्रति क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं या कार्य होते हैं या वर्क होते हैं, इसको कहते हैं बायोकेमिकल। जी हाँ, ये लीवर है, ये लीवर ही अपने बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर अकेले, ये खुद अकेले लगभग 500 से अधिक प्रकार के कार्य करता है। क्या करता है? 500 से अधिक प्रकार के कार्य करता है। अगर हमारे बॉडी का लीवर फेल हो जाए तो अपना आधा सिस्टम तो ऐसे डगमगा जाएगा। तो लीवर अकेला अपने बॉडी के लगभग 500 से अधिक प्रकार के कार्य करता है, इसलिए इसको कहा गया है जैव रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, अब इसे कौन कौन से कार्य करता है, उसमें से कार्य कुछ इंपोर्टेंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए, पहला जिसका जो कार्य है वो कौन सा कार्य करता है? यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में। हाँ, चूंकि हालांकि निकलता है उस तंत्र के द्वारा जो कि किडनी के द्वारा, लेकिन निर्माण कहाँ होता है? लिवर के अंदर। अब आप बोलेंगे सर निर्माण होता कैसे, निर्माण यूरिया बनता कैसे? तो देखो, यूरिया का निर्माण कैसे होता है? अपने जो तत्व है कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका क्या होता है? इनका होता है उपापचय, मतलब मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। और जैसे इनका उपापचय होता है तो इनसे क्या क्या बनता है? इनसे बनता है अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, जिससे अपने अंदर लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके अगले कार्य की बात कीजिए। यूरिया से लीवर के द्वारा हिपेरिन का निर्माण होता है। क्या होता है? हिपेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके सेकंड ग्रेड के अंदर आ चुका है, हिपेरिन। अब बोलेंगे सर हिपेरिन का निर्माण तो करता है, लेकिन हिपेरिन है क्या? हिपेरिन क्या है ये देखना, ये रक्त को जमने से रोकता है। क्या है? रक्त को जमने से रोकता है। मैंने बोला है जमने से रोकता है, मैंने ये बोला कि जमने देता है। देखो, जमने के लिए तो बहुत सारे हैं, जमने के लिए हिपेरिन नहीं, जमने के लिए कौन सा आता है? जमने के लिए जैसे कि फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, वो क्या करते हैं? रक्त को थमने देते हैं प्लेटलेट से। लेकिन जमने से रोकने के लिए कौन सा संरचना आवश्यक है? वो है हिपेरिन। तो हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के अंदर। ये आप जरा बाहर ध्यान रखना, अगर जमने से आए तो आप लिखना, रोकने से नहीं आएगा। ठीक है ना, जमने से रोकता है। ठीक है, अगला जो है वो है पित्त रस का स्रावन। पित्त रस का स्रावन कौन करता है? लिवर। लेकिन स्टोरेज का होता है पित्ताशय के अंदर, जो कि अपने लिवर का जस्ट नीचे छोटी संरचना जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। इसके अंदर पित्त रस का निर्माण होता है, जबकि उस पित्ताशय के अंदर गॉल ब्लैडर जो पित्त रस है उसका क्या तो स्टोर होता है। अब बोलेंगे पित्त रस का काम क्या है? इसका काम है वसा का पायसीकरण करना। अब आप बोलोगे सर पायसीकरण क्या होता है? वसा को तो हम समझते हैं, वसा मीट फैट। पायसीकरण क्या होता है? पायसीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपने कढ़ाई के अंदर अगर गर्म पानी लिया है और गर्म पानी के अंदर एक जो ऑयल होती है, ऑयल की अगर बूंद गिराओ या ऑयल का एक चम्मच उसको डालो, तो जैसे चम्मच डालते हैं तो ऑयल की बूंद कैसे टूटती है, बिखरती है। ऑयल की बूंद कैसे बिखरती है, उसी प्रकार जो फैट है वो फैट के साथ ऑयल होता है। उस फैट का क्या होता है? पित्त। जैसे पित्त से उसका क्या होता है? अटक होता है। तो अटक होती है उस फैट का छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? विभाजन होता है। इस विभाजन को ये अपन कहते हैं वसा का पायसीकरण। क्या कहते हैं? वसा का पायसीकरण। जैसे अपन गर्म पानी के अंदर ऑयल को मूंद डालते हैं तो ऑयल को बिना उसके छोटे छोटे छिटके कैसे उठ जाते हैं? छोटे छोटे उठ के उसको कहते हैं वसा का पायसीकरण। ठीक है, अब आगे जो है पित्त रस के बारे में एक चीज और बताता हूँ। पित्त रस जो है ना वो क्या है? ये हरा, पीला, सारी तरल है। कौन सा? हरे पीले रंग का सारी तरल होता है। अब चूंकि जो सारी है, जैसे मैंने इसकी प्रकृति बता दी है, ये क्या है? सारी है। और सारी होते ही आपके दिमाग में आ जाएगा सारी होगा तो इसकी पीएच कितनी होगी बताइए? 7 से नीचे या 7 से ऊपर? बिल्कुल 7 से ऊपर होती है। तो इसकी पीएच होती है 7.7। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। पित्त रस की पीएच कितनी होती है? 7.7। ठीक है, अब इसका एक काम और है जो बहुत मोस्ट काम है, यकृत का बिलिरुबिन। यकृत जो है बिलिरुबिन का
क्या करता है, अवशोषण करता है। जब तक हमारा लीवर स्ट्रांग है तब तक वो बिलीरुबिन का क्या करता रहेगा, अवशोषण करता रहेगा। लेकिन जब यकृत ने काम करना बंद कर दिया तो बिलीरुबिन का अवशोषण भी नहीं होगा, और बिलीरुबिन का जब अवशोषण नहीं होगा तो बिलीरुबिन फिर क्या निकलेगा, बिलीरुबिन ये लीवर से फिर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, हल्का पीला, कैसा होता है, पीला रंग का होता है। और जैसे वो लीवर बिलीरुबिन हार्मोन को अवशोषित करना बंद कर देगा, फिर वो बिलीरुबिन हार्मोन का निकलेगा अपने ब्लड के अंदर, और ब्लड के द्वारा वो अपने पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरे शरीर के अंदर जो बॉडी होती है वो अपने कैसे दिखती है, पीली पीली। इसी रोग को कहते हैं अपन पीलिया। वैसे ये मैंने इसके बारे में आपको अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसका नाम है अग्नाशय, इट मीन्स पैंक्रियाज ग्लैंड। तो देखो अग्नाशय क्या निकलता है, अग्नाशय के द्वारा पहले बात करते हैं, उससे अग्नाशय के द्वारा निकलता कौन सा है, अग्नाशय रस। अग्नाशय के द्वारा निकलता क्या है, अग्नाशय रस। देखिए उससे पहले अपन बेसिक बात करते हैं अग्नाशय होता क्या है। तो देखिए अग्नाशय की संरचना कैसी है, पत्ती नुमा इसकी संरचना होती है। ये बिल्कुल, इसके पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन आमाशय के नीचे बाई और, आमाशय के नीचे बाई और। इसके बाद और बात क्या है, ये अपने शरीर की, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन आती है, अग्नाशय। फर्स्ट नंबर कौन सी आई थी, मैंने बताई थी लीवर। तो सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम किसका आएगा, अग्नाशय का। और इसके बारे में क्या है, जैसे मैंने कहा लीवर कौन सी ग्रंथि है, सबसे बड़ी तो है, लेकिन कौन से, बहिस्रावी। उसी प्रकार अग्नाशय जो कौन सी ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, अपने शरीर में एकमात्र ग्रंथि यही है जो मिश्रित है। अब मिश्रित का मतलब क्या होगा, ये ग्रंथि अंतस्रावी भी है और ये ग्रंथि बहिस्रावी भी है। अब आप बोलोगे सर अंतस्रावी और बहिस्रावी क्या होता है, हालांकि मैं इसकी डिटेल आपके अगले वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ये हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके अग्नाशय रस की बात की जाए, अग्नाशय रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, अग्नाशय का जो पीएच होता है वो होता है 7.5 से 8.3 के मध्य इसका क्या होता है, पीएच होता है। अब इसका पीएच चूंकि 7 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति भी कैसे हो गई, इसकी प्रकृति भी होगी क्षारीय। कैसे होगी, क्षारीय, ठीक है। अब अग्नाशय जो रस है इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। तो देखिए एंजाइम कौन कौन से, अब एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम है, 3 एंजाइम है। कितना एंजाइम है, 3 एंजाइम। कौन कौन से देखिए, फर्स्ट एंजाइम है ट्रिप्सिन। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। सेकंड है एमाइलेज। थर्ड है लाइपिड। थर्ड है लाइपिड। तो देखो तीनों एंजाइम का काम क्या है, बारी बारी से पढ़ते हैं। लाइपेज, तो लाइपेज का काम तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लाइपेज का ल से क्या होता है, लिपिड। ल से क्या होता है, लिपिड। तो लिपिड का उसका मतलब ये किसका पाचन करेगा, ये करेगा वसा का पाचन। क्या करेगा, वसा का पाचन। एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसी प्रकार ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का किसका पाचन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अगर इसको याद करना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो होता है लेकिन कौन सा रूप में होता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज होता है तो इसकी एक ट्रिक है, ए माई। अपन होता है मराठे जो होता है ना, मराठे अपनी मम्मी को क्या कहते हैं, माई कहते हैं। क्या कहते हैं, माई। तो ए माई लैक ग्लूकोज, ए माई लैक ग्लूकोज। तो आपको इस प्रकार से आपको ट्रिक से माध्यम से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा इसका जो है आंतरिक रस। तीसरा इसका जो है आंतरिक रस। अब बात करने जा रहे हैं आंतरिक रस के बारे में। तो देखो आंतरिक रस, इसका जो पीएच होता है, अगर इसकी पीएच की बात करें, इसका पीएच भी 7.5 से 8.3 के मध्य होता है। तो इसकी प्रकृति भी कैसे हुई, इसकी प्रकृति भी कैसे होगी, क्षारीय। इट मीन बेसिक। कैसे हुई, बेसिक, ठीक है। अब इसके अंदर आंतरिक रस में भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं।
क्या होते हैं? एंजाइम। तो आंतरिक रस के अंदर लगभग 5 प्रकार के एंजाइम पाए थे। कौन से? 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखिए यहाँ पर। पहला एंजाइम है जिसका नाम है पेप्टिडेज, या इसको इरिप्सिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगला एंजाइम है जिसको कहते हैं सुक्रेज। अगला है माल्टेज एंजाइम। थर्ड है लैक्टेज एंजाइम और 4 है लैपेज एंजाइम। तो देखिए अब इनका काम क्या है। पेप्टिज है, पेप्टिडेज और इरिप्सिन है, इसका काम है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्टिडेज, या नाम आता है इरिप्सिन। ठीक है। सुक्रेज का काम क्या है? सुक्रेज का काम है सुक्रोज का पाचन करना या सुक्रोज को तोड़ना। उसी प्रकार माल्टेज का काम है माल्टोज का पाचन। लैक्टेज जो एंजाइम है उसका काम है लैक्टोज का पाचन। और लाइपेज का काम मैंने अभी बताया था, कौन सा है? वसा का पाचन। देखिए इसमें फर्क इसमें ही है, एंजाइम जो होते हैं एंजाइम के पीछे लगा होता है एज। क्या लगा होता है? एज। तो लैक्टेज और ये लैक्टोज है। तो जब अगर एज आ जाए तो वो होगा एंजाइम, लेकिन अगर ओज आ जाए तो वो आपका होगा खाद्य पदार्थ। तो देखिए सुक्रोज जो होता है, अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज किसमें होता है? सुक्रोज होता है गन्ने के अंदर। माल्टोज किसमें होता है? माल्टोज होता है मांड के अंदर। अब मांड क्या होता है? मांड मीन्स चावल। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज है दुग्ध शर्करा। कौन शर्करा? दुग्ध शर्करा। अब अगर बात की जाए, प्रश्न इसमें से नहीं पूछेंगे, प्रश्न इसमें से नहीं पूछेंगे, प्रश्न जो आएंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो पेप्टिज इरिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन प्रोटीन का जैसे तोड़ेंगे तो कौन से फॉर्म में तोड़ेंगे? सुक्रोज टूटेगा तो वो कौन से फॉर्म में टूटेगा? माल्टोज कौन से फॉर्म में? लैक्टोज कौन से फॉर्म में? उसके बाद उसके अंदर से प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता आपको प्रोटीन के बारे में। सॉरी, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन तो आपको पता है अमीनो एसिड में होता है। किसमें होता है? अमीनो एसिड में। लेकिन आपका सुक्रेज है, सुक्रेज जो टूटेगा वो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन सा टूटना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टोज है वो टूटेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। उसी प्रकार लैक्टोज है वो टूटेगा ग्लूकोज वो गैलेक्टोज। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो देखिए अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या होगा? याद रखने ट्रिक ले देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो तीनों सुक्रोज हो चाहे माल्टोज हो चाहे लैक्टोज हो, तीनों का अगला जो तत्व वो एक तो एक ही है, सेम है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो इसको तो याद रखने झंझट हमारी है नहीं, क्योंकि ग्लूकोज तो सब में लिखना है। अगर इसका आ जाए फ्रक्टोज, अब ये आप मतलब क्या हो जाएंगे, थोड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रक्टोज इसमें था या इसमें था। तो इसको याद रखने का आप रखना सूप, सूप क्या रखना? सूप। सूप से क्या होगा? आप सूप पीते हो ना, टमाटर का वगैरह है, तो सूप, सू से सुक्रोज और फ से फ्रक्टोज। तो सूप से आएगा ग्लूकोज तो आपका है ही है, और फ से हो जाएगा फ्रक्टोज। इसी प्रकार अब माल्टोज, अच्छा माल्टोज से कैसे आएगा? तो देखो माल से कौन से माल है? 2 माल है। कौन? ग्लूकोज ग्लूकोज। और माल 2 कितने हैं? माल टो से 2, तो माल कितने हैं? 2। तो ग्लूकोज 2 बार लिखना है, ग्लूकोज 2 बार लिखना है, इससे माल 2। अब लैक्टोज को इसको देखो, लैक्टोज में क्या होना है? ये जो जी आपको दिख रहा है, ये जी आपको यहाँ से क्या लेना है? उधार लेना है। क्या लेना है? उधार। आपने ले लिया। अब बचा क्या? इसका देखो, इसका नाम क्या? लैक्टोज। तो जी के बाद में आपको लिखना है लैक्टोज। क्या लिखना है? जी के बाद में मैंने लिख दिया है लैक्टोज। तो ये हो गया ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज। सिर्फ आगे ग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आगे सिर्फ ग जोड़ना है और ग से हो जाएगा गैलेक्टोज। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा। आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, वरना ऐसे आप रखने जाएंगे तो आपको याद होगा नहीं। अब बोलोगे सर ट्रिक्स तो हम जब भूल जाते हैं एग्जाम में, आप याद तो करो, एग्जाम में आपको अपने आप याद आ जाएगी। स से सूप, माल से 2 माल, और आपका ग से ग साइलेंट और पीछे का लैक्टोज लगाना है। अब बात करूंगा आपको दांत के बारे में। दांत, टीथ, ठीक है।
तो मनुष्य में जो दांत होते हैं, वैसे मैंने आपको दांत के बारे में डिटेल आपको बता दिया अपनी पहले वीडियो के अंदर। तो देखो दांत के बारे में क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्ददंती, विषमदंती और द्विबारदंती। मनुष्य का दांत गर्ददंती, विषमदंती, द्विबारदंती। अब ये इसका मतलब क्या है, तो गर्ददंती का मतलब मनुष्य के दांत मसूड़े के अंदर धसे होते हैं, जिसको कहते हैं गर्ददंती। विषमदंती का इसका मतलब मनुष्य के अंदर के दांत अलग अलग प्रकार, मतलब लगभग 4 प्रकार दांत, इसलिए इसको कहते हैं विषमदंती। और द्विबारदंती अपना मनुष्य के जीवन में लगभग दांत कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, इसलिए इसको कहा गया है द्विबारदंती। ठीक है, अब दांत की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं। देखो स्ट्रक्चर आप देख लो पहले, तो स्ट्रक्चर के इसके दांत के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग जिसको कहते हैं शिखर, क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं शिखर। अगला जो बीच वाला भाग को उसको कहते हैं ग्रीवा, और तीसरा भाग जो कि मसूड़े का नशा होता है उसको कहते हैं रूट या जड़। ठीक है, तो ये आपका चित्र, इस चित्र में आप देखो शिखर है, ऊपर व्हाइट वाला पार्ट, ग्रीवा जो इसके जस्ट नीचे वाला भाग, और शिखर के ऊपर एक परत होती है, इसको कहते हैं इनेमल की परत। किसको कहते हैं, इनेमल की परत। और ये परत मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोर जो भाग है या परत है वो कौन सी है, इनेमल की परत। ये आप याद रखना, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा, इनेमल, जो कि दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है। ठीक है, अब दांत जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं। कौन कौन से, उसको कहते हैं दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के जो दांत हैं उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 20, और स्थायी दांत की संख्या बताई थी 32। इसका मैंने सूत्र बताया था 2102/2102, और इसका मैंने सूत्र बताया 2123/2123। ये है 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का, और ये वयस्कों का। तो दोनों के एग्जाम में पूछा जाता है, वयस्क की जगह बच्चे ये लिखा जाता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रत्नक, अग्रचमनक और चमनक। संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या है 8, इसकी है 4, इसकी है 8 और इसकी है 12। कुल मिला के दांत कितने हो गए, 32 दांत हो गए। छवनक, छवनक के बारे में इसको कहते हैं ये विजडम टीथ है। कौन सा टीथ है, विजडम टीथ, मतलब इसको कहते हैं अक्कल दाढ़। क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं इसको, विजडम टीथ। इसको कौन से नाम से आते हैं, छवनक। ठीक है।